प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अष्टम पाठ कर्मयोगी स्वामी केशवानंद के बारे में पढ़ेंगे। केशवानंद कौन था? केशवानंद कहाँ के रहने वाले थे? केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? ऐसा कौन सा कार्य किया केशवानंद ने जो आज हमारे इतिहास में इसको याद किया जाता है? तो सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ेंगे, फिर केशवानंद की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ परिचय। राजस्थान के रत्नों से युक्त यह पृथ्वी धीर, वीर, लोक देवता, भक्तों, योगियों, तपस्वियों, सतियों और संतों की खान है। तो राजस्थान के रत्नों से युक्त यह धरती धीर, वीर, लोक देवता, भक्तों, योगियों, तपस्वियों, सतियों और संतों की खान है। वे कौन से रत्न हैं? यह जिज्ञासा यदि कोई करता है तो उनकी इतनी अधिक संख्या है कि सभी का नाम लेना भी आसान या सरल नहीं है। इसी भूमि पर कुछ समय पूर्व उत्पन्न एक मनुष्य रत्न स्वामी केशवानंद का प्रेरक जीवन व्रत यहाँ संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये था पाठ परिचय। तो आज इसका पहला गद्यांश पढ़ेंगे, लेकिन गद्यांश को पढ़ने से पहले संपूर्ण केशवानंद के बारे में जानते हैं कि केशवानंद किस प्रकार से थे। तो सुनिए पहले। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1940 में सन 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जिले के मगलूना गांव में हुआ था। तो स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1940 में और सन 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जिले के मगलूना गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम ठाकुर सिंह ढाका और माता का नाम सारा था। बचपन में केशवानंद का नाम वीरमा था और बाल्यकाल में केशवानंद का नाम वीरमा था। जब यह बालक लगभग 7 वर्ष का था, तभी एक ऊंट पर बैठकर रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए इसके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु होने के पहले ही दरिद्रता के कारण सेठों के घरों में गेहूं, जौ आदि को पीसकर बर्तन मांजना आदि कार्य जैसे तैसे अपने समय को व्यतीत करता था। इस बालक की बेचारी माता अब विधवा होने के कारण और भी अधिक विपत्तिग्रस्त हो गई थी। जैसा कि कहा भी गया है, परेशानी में समस्याएं बढ़ जाती हैं। इस समय बीरमा बालक ने गाय चराने का काम प्रारंभ किया। उस समय के दिनहीन ग्रामीण किसान लोग और श्रमिक वर्ग सामंतों, राजाओं और विदेशी शासकों के 3 प्रकार की गुलामी रूपी पिंजरे में बंद हुए थे। रौरव नामक नरक के समान ही उनका प्राय जीवन था। फिर से यह फोड़े के ऊपर फुंसी जैसा हो गया था कि भयंकर अकाल आ गया था, जिसे आप छप्पनिया अकाल के नाम से प्रसिद्ध है। विक्रम संवत 1956 के इस भीषण अकाल में प्राण धारण करना भी
चारों दिशाओं में न तो पानी था, न अन्न था, न घास था, केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य। प्राणियों की चीख पुकार थी, खेजड़ी के पेड़ों की छाल और भरूट नामक घास को खाकर मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। प्राय पशु तो मृत्यु के ग्रास बन चुके थे। माता पुत्र भी नगर नगर और गांव गांव भटकते रहे। इसी बीच में निरंतर आकार की पीड़ाओं से क्षीण और अत्यंत अस्वस्थ वीर माँ की माता भी लगभग 16 वर्ष की इस युवक को अकेला छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गई या स्वर्ग लोक चले गए। उसके बाद अकेला होते हुए भी ऐसा संसार का दुख रूपी दवा अग्नि जिसका साथी था, भूख और प्यास से पीड़ित वीर माँ उत्तर दिशा में अज्ञात रास्ते पर भटकते हुए पंजाब में फिरोजपुर पहुंच गया। वहां किसी कृपा करने वाले के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराए गए इस बालक ने रोटी और अक्षर ज्ञान का एक साथ दर्शन पहली बार किया। यही एक चरवाहा का महापुरुषत्व की ओर यात्रा के प्रारंभ का बिंदु माना जाता है। यहाँ उसके हृदय में संस्कृत के अध्ययन की इच्छा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा होने पर कहा गया कि तुम जाट के लिए संस्कृत सीखना सरल कहाँ, यदि संस्कृत को चाहते हो तो साधु बन जाओ। तत्पश्चात विक्रम संवत 1961 ईस्वी 1904 में फाजिल्का नगर में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास का शिष्यत्व और साधु बनना स्वीकार किया। वहाँ गुरुमुखी लिपि में और गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में कुशलता प्राप्त की। अगले वर्ष प्रयाग में कुंभ के मेले में एक महात्मा द्वारा उन्हें स्वामी केशवानंद का नाम दिया गया। गुरु की आज्ञा से संस्कृत का अध्ययन करने के लिए हरिद्वार और अमृतसर भी रहे। देश भ्रमण करते हुए स्वामी जी ने नगरों, तीर्थों, मंदिरों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन भी किया। अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा से अत्यंत प्रसन्न गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद के लिए दे दिया और उनको गुरुपीठ पर प्रतिष्ठित कर दिया। सत्पुरुषों की संपत्तियाँ दूसरों के कल्याण के लिए होती है। इस विचार से समृद्ध मठ की संपत्तियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका नामक सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का प्रारंभ किया। उसके बाद वहीं पर एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। अबोहर नगर में नागरिक प्राचार्य सभा प्रारंभ की। जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर नामक संस्था भी आरंभ की, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान थी और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों की चल पुस्तकालय की और सह साहित्य प्रकाशन के लिए दिक्पक प्रेस की स्थापना हुई। साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 23वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव ये 2 उपाधियां प्रदान की गई। केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्यों का श्रेष्ठ परिणाम यही माना जाता था कि देश विभाजन के समय पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से बचा लिया गया। तो इस प्रकार से स्वामी जी का जीवन
अत्यंत ही कष्टमय रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अनेक प्रकार की समस्याएं आने के बाद में भी स्वामी जी घर घर जाकर लोगों के बर्तनों को मांजना, नौकरी करना, लेकिन अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, आगे बढ़ते गए और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो अब यहाँ से आज जो हमारा पहला जो गद्यांश है उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलुना ग्रामे अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास में या पौष माह में विक्रम संवत 1940 में सन 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जिले के मगलुना गांव में हुआ था। तो स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1940 में और सन 1883 ईस्वी में राजस्थान प्रांत के सीकर जिले के मगलुना गांव में हुआ था। अस्य पितुर्नाम ठाकुर से ढाका इति मातुः च नाम सारा इति आसीत्। इसके पिता का नाम ठाकुर से ढाका और माता का नाम सारा था। तो स्वामी केशवानंद के पिता का नाम ठाकुर से ढाका और माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम वीरमा आसीत्। बाल्यकाल में या बचपन में केशवानंद का नाम वीरमा था। तो बाल्यकाल या बचपन में केशवानंद का नाम वीरमा था, यानी स्वामी जब छोटे रूप में थे, बच्चे के रूप में थे, तो उनका बाल्यकाल या लाड़ प्यार का नाम वीरमा था। यदा ऐसे बाले सप्तवर्ष कल्पे आसीत् तदे पुष्ट्रम एकम आश्रित्य रतनगढ़स्थले जीवन यापनम कुर्वणस्य पिता दिवंगतः। जब यह बालक लगभग 7 वर्ष का था, यानी जब यह बालक अर्थात वीरमा केशवानंद जब 7 वर्ष का था, तभी एक ऊंट पर बैठकर रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए, तो यानी जब ये बालक लगभग 7 वर्ष का था, तभी एक ऊंट पर पुष्ट यानी ऊंट पर बैठकर रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए उसके पिता का स्वर्गवास हो गया, अर्थात उसके पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। अर्थात स्वामी केशवानंद की आयु जब 7 वर्ष की थी, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। पितु प्राणात् प्राज्ञे विपन्ताये श्रेष्ठ गृहेषु गोधूम आदि पेषणं पात्रमार्जनम् इत्येव आदिपि कार्ये यथा कश्चित् कालयापनं भवति। अस्य बालकस्य गुराकी माता इदानीं वेधकारणात् इतोपि विपिता अभवत्। पिता की मृत्यु होने के पहले से ही दरिद्रता के कारण सेठों के घरों में गेहूं, यानी पिता की मृत्यु होने के पहले से ही गरीब होने के कारण सेठों के घरों में गेहूं जो आदि को पीसकर, यानी लोगों के घरों में जाकर गेहूं पीसना, जौ पीसना, बर्तन मांजना आदि कार्यों से
जैसे तैसे अपने समय को व्यतीत करती हुई। इस बालक की बेचारी माता अब विधवा होने के कारण और भी अधिक विपत्तिग्रस्त हो गई। लेकिन वह वीरमा के पिता का देहांत होने के कारण उसकी माता विधवा हो गई और विधवा होने के कारण और भी अधिक विपत्तिग्रस्त हो गई। उचते ही जैसा कि कहा भी गया है, चित्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। चित्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति यानी परेशानी में समस्याएं बढ़ जाती है। यानी जब परेशानी होती है तो उसमें समस्याएं बढ़ जाती है। तो यह हमारा पहला पैराग्राफ था। तो एक बार फिर से देखना। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलुणा ग्रामे अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1940 में सन 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जिले के मगलुणा गांव में हुआ। अस्य पितु नाम ठाकुर से ढाका इति मातु च नाम सारा इति आसीत्। उसके पिता का नाम ठाकुर से ढाका और माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम वीरमा इति आसीत्। बचपन में केशवानंद का नाम वीरमा था। यदा ऐसे बालक 7 वर्ष कल्पे आसीत् तदे कुष्ठम् एकम् आश्रित्य रतनगढ़स्थले जीवन यापनं कुर्वन्नस्य पिता दिवङ्गतः। जब यह बालक लगभग 7 वर्ष का था तभी एक ऊंट पर बैठकर रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। पितु प्रणया प्राज्ञ विपन्नताया सृष्टिगृहेषु गोधूम आदि पात्रमार्जनम् इत्यादि कार्ये यथा कश्चित् कालं यापनं कुर्वति। पिता की मृत्यु होने के पहले से ही दरिद्रता के कारण सेठों के घरों में गेहूँ जौ आदि को पीसकर बर्तन मांजना आदि कार्यों से जैसे कैसे समय व्यतीत करते हुए अस्य बालकस्य विरागी माता इदानीं विधवा कारणात् इतोऽपि विपदाभिभूता अभवत्। इस बालक की बेचारी माता अब विधवा होने के कारण और भी अधिक विपत्तिग्रस्त हो गई। उचते ही कहा भी गया है या जैसा कहा भी गया है, चित्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। परेशानी में समस्याएं और अधिक बढ़ जाती है। तो यह हमारा पहला पैराग्राफ था, जिसका इस प्रकार से हिंदी अर्थ था। कल दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। धन्यवाद।